दोस्तों आज बात करेंगे 5 बिग प्रॉब्लम्स विद किट लेंसेज। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो कई बार नीचे लिखते हैं कि सर आजकल कैमरा बॉडीज़ ही इतनी महंगी हो गई हैं, तो क्या किट लेंसेज हमें साथ में लेने चाहिए? क्या ये एक ठीक डिसीजन है या नहीं, या फिर हमें अलग लेंसेज की तरफ देखना चाहिए? तो इसकी क्या रियल पिक्चर है किट लेंसेज की? आखिर काफ़ी सारे लोग जो है किट लेंसेज वो देखते हैं खरीदते हुए, जो लोग नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं, और काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो किट लेंसेज यूज़ भी करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको किट लेंसेज यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि 5 मेजर प्रॉब्लम्स जो है किट लेंसेज की, उसे आज मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि क्यों किट लेंसेज जो हैं वो एक ठीक जो है डील नहीं रहती है। रीजन नंबर 1, लिमिटेड अपर्चर रेंज। अब देखिए जो किट लेंसेज आते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में किट लेंसेज देख रहे हैं, ये किट लेंस है जो मेरे कैमरा के साथ में आया है, तो मुझे लेना पड़ा, वरना इसका कोई काम है नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि अपर्चर रेंज जो है वो ज़्यादातर आपको वेरिएबल या नैरो अपर्चर रेंज के अंदर आपको किट लेंसेज मिलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मुझे रेंज मिल रही है वो है 3.5 टू f5.6 अपर्चर रेंज आपको मिल रही है। तो अब इसका जो नुकसान है लिमिटेड अपर्चर रेंज का, वो ये होता है कि स्पेशली जब आप लो लाइट में शूट करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सीन्स है या काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मोमेंट्स हैं वो आपके मिस होते हैं या सही से शूट नहीं हो पाते हैं। दूसरा, अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है किट लेंसेज के अंदर, या आपको बोके इफेक्ट को अचीव करना है तो वहाँ पर आप 3.5 टू f5.6 पे आप वो अचीव नहीं कर पाते। तो अब अगर हम कंपेयर करें जो प्राइम लेंसेज हैं या जो टेलीफोटो जूम लेंसेज आते हैं या वाइड एंगल जूम लेंसेज आते हैं, वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे f1.2, 1.4, 1.82 या 2.8 लेंसेज। तो वहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है, बैकग्राउंड को ब्लर करना बहुत आसान होता है, लो लाइट के अंदर परफॉर्म करना, यानी कि लो लाइट के अंदर आपको शूट करना है तो वो भी काफ़ी आसान हो जाता है, और साथ में अगर आपको बोके इफेक्ट चाहिए तो वो लेंसेज में आपको आसानी से मिलेगा। जबकि वो सारी चीज़ें जो है किट लेंसेज में अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, या कुछ लेंसेज के अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, बट ज़्यादातर ये देखा गया कि किट लेंसेज के अंदर जो है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अपर्चर रेंज बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रीजन नंबर 2, इंफीरियर इमेज क्वालिटी। अब देखिए किट लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्वालिटी है इमेज की वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड होती है एज कंपेयर टू जो हायर एंड जूम लेंसेज होते हैं या हायर एंड प्राइम लेंसेज होते हैं। कारण ये होता है कि अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो बहुत ही लो क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता है इसका। आप देखिए मेरे हाथ में, ये देखिए पूरा प्लास्टिक है, और बिल्कुल जो अगर ये गिर जाए तो भाई इसका भगवान ही मालिक है। तो कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और जो इसमें ग्लास होता है वो भी काफ़ी लो क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेजेस हैं वो, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही, इफ़ वी कंपेयर विद हायर एंड जूम लेंसेज या प्राइम लेंसेज, उसके कंपेरिजन में जो है उतनी शार्प, उतनी डिटेल जो है वो इमेजेस नहीं होती है। काफ़ी जो है आपको शार्पनेस है वो बहुत ही आपको बेसिक मिलती है, जिससे एक पता चलता है कि आपने फोटोग्राफी करते वक्त जो है एक बहुत ही साधारण सा लेंस यूज़ किया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती है फोटोग्राफी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप जो है अच्छे ग्लास में इन्वेस्ट करिए, अच्छे लेंसेज में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपके कैमरा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किट लेंस आप यूज़ करें तो यहाँ पर जो है अगर हम कंपेयर करें से हाई एंड वाइड एंगल जूम लेंसेज से, प्राइम लेंसेज से, तो यहाँ पर आपको क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो भी ज़्यादा ज़्यादा जो है उसका इफेक्ट जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है। या डिस्टॉर्शन की बात करें तो वो भी किट लेंसेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर टू टेलीफोटो जूम लेंसेज जो 2.8 f2 लेंसेज या f1.8 लेंसेज आते हैं उसके कंपैरिजन में। तो प्राइम लेंसेज या फिर टेलीफोटो जूम लेंसेज या वाइड एंगल जूम लेंसेज जो जिनका अपर्चर, जहां पर आप ज़्यादा खोल सकते हो, f2.8 अपर्चर पे शूट कर रहे हो, f2 पे शूट कर रहे हो, या f1.2 या 1.4 पे शूट कर रहे हो, उसका जो एडवांटेज है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। वो लेंसेज ज़रूर महंगे होते हैं, लेकिन उसकी जो इमेज क्वालिटी निकल के आती है, इवन अगर आपने एक नॉर्मल कैमरा भी यूज़ किया और आपने सही लेंस उस पर डाला है, तो आपकी फोटोग्राफी में जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। आपकी जो इमेजेस हैं उसकी शार्पनेस जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे दिखाई देती है एज कंपेयर टू किट लेंसेज। रीजन नंबर 3, बिल्ड क्वालिटी। अगर आप देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही जो है एक चीप मटेरियल से बनी हुई बिल्ड क्वालिटी होती है। ज़्यादातर जो किट लेंसेज हैं वो, ज़्यादातर किट लेंसेज जो है वो वेदर सील्ड भी नहीं होते, और उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से जो ड्यूरेबिलिटी है इस किट लेंसेज की वो काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू हायर एंड लेंसेज की तुलना में। तो अगर आप ये देखेंगे
लेंस में अगर आपके वेदर सीलिंग नहीं है, जल्दी से वेयर एंड टेयर हो रहा है, जल्दी से लेंसेज जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो भाई ऐसे लेंसेज में पैसा डालने का क्या मतलब है। अब कई बार हम जो इस चक्कर में आ जाते हैं कि क्योंकि कैमरा बॉडी के साथ में जो है किट लेंस मिल रहा है, एक वो थोड़ा सा लालच आ जाता है कि भाई ठीक है कैमरा बॉडी प्लस किट लेंस का कॉम्बो एक अच्छी प्राइस में मिल रहा है, तो हम वो टोटल डील की तरफ चले जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं कि भाई लेंसेज जो हैं वो एक अलग चीज़ है, कैमरा बॉडी है वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होगा तभी हम अच्छी परफॉर्मेंस अपने कैमरा से निकाल पाएंगे। तो जब भी आप कैमरा लें तो भाई आप चेक करो कि आपको जो किट लेंस मिल रहा है एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी ग्लास की क्वालिटी कैसी है, उसके जो रॉबस्ट फीचर है जो आपको हाई एंड लेंसेज में मिलता है, क्या सेम आपको फीचर्स उस लेंस में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि किट लेंस और जो प्राइम लेंसेज हैं या जो हमारे टेलीफोटो जूम लेंसेज हैं या वाइड एंगल जूम लेंसेज उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, चाहे उनकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो, चाहे उनकी ग्लास की क्वालिटी हो, चाहे उनका ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ हो, चाहे उनका जो कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मैटर करती हैं। जब आप तुलना करेंगे तो आपके सामने एक रियल पिक्चर आती है और तब आपको पता चलता है कि यार मैंने किट लेंस लेके थोड़ी सी गलती की है, उसके बदले में थोड़ा सा और पैसा ऐड करके अच्छे लेंसेज लेता तो ना केवल मुझे अच्छा कैमरा मिलता बल्कि लेंस का जो आउटपुट है वो मुझे मैक्सिमम मिलता फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते वक्त, जिससे मेरी जो फोटोग्राफी है वो बहुत ही एक प्रो लेवल के ऊपर नजर आती और मेरा जो काम है और भी ज़्यादा अच्छे से निखर के आता। रीज़न नंबर 4, लिमिटेड जूम रेंज। अब देखिए क्या होता है जब आप किट लेंस लेते हो ना तो उसकी जो रेंज होती है वो आपकी जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं वो उसके मुताबिक ज़्यादातर किट लेंसेज नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे 1545 का किट लेंस आ गया, 18-140 का किट लेंस आ गया, या कई बार 24-105 का किट लेंस आ गया, वगैरह वगैरह अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज होते हैं और f3.5 to 5.6 का चक्कर तो होता ही है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं वो थोड़ी सी बिकॉज ऑफ लिमिटेड जूम रेंज आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अच्छे लेंस में पैसा डालते हो या दो लेंस, मान लीजिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है, आपने एक 24-70 का लेंस ले लिया और एक आपने 70-200 का लेंस ले लिया, तो भाई आपका पूरा वेडिंग निकल गया और आपने दो महंगे लेंसेज में पैसा डाला बट आपने कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपके पास में एक ठीक ठाक कैमरा बॉडी भी है तो आप उन पे दो लेंसेज लगाएंगे तो आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक हाई एंड कैमरा पे मिलती है, बिकॉज यहाँ पर आपने ग्लास पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने बेस्ट टू बेस्ट लेंसेज उठाए हैं। तो 24-70 और 70-200 दो लेंसेज लिए और आपने 24 से लेकर 200 तक की जो है फोकल लेंथ कवर कर ली। हर तरह का सिनेरियो आप शूट कर पाओगे, चाहे आपकी वेडिंग हो, चाहे आपको वाइड एंगल पिक्चर्स लेने हो, चाहे आपको जो है कैंडिड शॉट्स लेने हो, चाहे आपको क्लोजअप लेना हो, चाहे आपको पोर्ट्रेट लेना हो, चाहे आपको जो है थोड़ा लैंडस्केप वाली फोटोग्राफी करनी हो, ये फोकल लेंथ पे आप हर तरह की जो चीज़ें ले पाओगे। बट एट द सेम टाइम जब जो किट लेंसेज है वहाँ पर जो जूम रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो ग्लास है वो भी लो क्वालिटी का होता है जिसकी वजह से आपकी इमेजेस जो है वो उतनी शार्प नज़र नहीं आती है। सो ये भी एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको जो जूम रेंज है वो आपको अपने मन मुताबिक यहाँ पे नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। रीज़न नंबर 5, रीसेल वैल्यू। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई किट लेंस से आप दूर ही रहिए। देखिए होता क्या है कि जब आप किट लेंस लेते हो, आप थोड़ा उसको यूज़ करते हो और जब आप 2-3 साल के बाद या 4 साल के बाद उसको बेचने जाओगे ना तो उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर किट लेंस की तो भैया जीरो वैल्यू होती है, एक तरह से कोई ध्यान भी नहीं देता। बट एट द सेम टाइम आपके पास में अच्छे प्राइम लेंस हैं, अच्छे टेलीफोटो जूम लेंस है, अच्छे वाइड एंगल जूम लेंसेज हैं जहाँ पे आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसको 5 से 10 साल के बाद भी बेचोगे तो आपको रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कैमरा की जो प्राइस है ना दोस्तों वो हमेशा हर साल गिरती जाती है, बट जो लेंसेज आर फॉर एवर। अगर आपके पास अच्छे लेंसेज हैं तो आप 10 साल के बाद भी अपना लेंस बेचोगे ना, तो अगर आपने 2 लाख रुपए का लेंस लिया तो भाई आपको 1 लाख रुपया तो मिल ही जाएगा, बिकॉज उसमें जो लेंस है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आप इस चीज़ को भी दिमाग में रखें कि शुरू में आपको लगता है कि एक किट लेंस, एक जो प्राइम लेंस है या एक जो टेलीफोटो जूम लेंस है, एक वाइड एंगल जूम लेंस है f2.8 वाले, वो थोड़े महंगे आते हैं लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो शुरुआत में आपका पैसा जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है लेकिन कुछ साल के बाद आप बेचोगे तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एक लेंस लिया और 5 साल के उसे बेचा, तो अगर आपको 50,000 रुपए भी इसको रिटर्न मिल रहे हैं तो आगे जो भी अच्छा लेंस आप अपग्रेड करोगे तो 50,000 मनी ऑलरेडी आपके पास में है और थोड़ा ही पैसा आपको ऐड करना है। लेकिन अगर आप एक किट लेंस लोगे तो उतना पैसा, अगर आपने किट लेंस लिया है तो भाई उसकी तो कुछ वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है, कोई थोड़ा बहुत पैसा दे जाएगा तो दे जाएगा। बट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चैनल पे पूछते हैं किट लेंसेज के बारे में कि आपके विचार क्या है, तो मैंने आपको इस 5 रीज़न बताए हैं
मेरे विचार से किट लेंस जो है वो एक तरह का वेस्टेज ऑफ मनी होता है। आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कई लोग शायद मेरी बात से अग्री ना करें, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अपने करियर में यूज़ की हैं, मैंने भी आपकी तरह गलतियाँ की हैं, मैंने भी किट लेंस में पैसा डाला है और गवाया है। एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जब मैं फ़ोटोज़ लेता था और मैं कई बार जूम करता था, पिक्चर की शार्पनेस से फ्रस्ट्रेशन होती थी। अच्छा कैमरा के ऊपर लेंस लगाने के बाद भी जो है आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। बाद में कारण समझ में आया, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बाद में कारण समझ में आया कि यार मैंने कैमरा तो ले लिया है भाई, बहुत अच्छा है, यानी कि गाड़ी तो आपने ले ली है मर्सिडीज़ की और टायर लगा दिया आपने फिएट के, तो भाई वही वाला सीन है, तो परफॉर्मेंस कैसे निकल के आएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छी निकालनी है तो आपको कैमरा तो अच्छा लेना ही है, साथ में अगर आपने उस पर लेंसेज टॉप नॉच डाल दिए हैं तो आप देखिए कि आपका जो इमेज है, आपकी जो फोटोग्राफी है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। सो आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश की है कि किट लेंसेज के अंदर क्या मेजर 5 प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई, वो मैंने आपके साथ शेयर की। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? तो आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।